नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम हिंदी के क्लास को देखेंगे जो कि यूपीपी पुलिस में जो एग्ज़ाम होने वाला है। हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, इसलिए दोस्तों ये थ्योरी क्लास है। आपकी क्लास थ्योरी है जो कि हिंदी मिलेगी। इसमें हम उपसर्ग को देखेंगे, उपसर्ग के क्वेश्चनों को देखेंगे पहले दोस्तों। और आपके देखिए आप उपसर्ग के क्वेश्चन हैं और आपका जो है उपसर्ग की थ्योरी क्लास होगी और जो है विशेषण और अर्थ और जो है अर्थानुसार वाक्य के बारे में देखेंगे। और प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से हम कुछ थ्योरी क्लास को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होगी। और इसमें देख लीजिए आप, ये देखिए आपका वाक्य खंड के बारे में संयुक्त तो साधारण वाक्य कौन कौन से होते हैं, इनको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको देख लेते हैं, इसके बाद मैं पहले थ्योरी क्लास करवाता हूँ, फिर आपके मैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों का करवाता हूँ। अगर ये दोनों क्लासें आप लोग देख लेते हैं पर डे, तो आपका हिंदी का एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका उपसर्ग व प्रत्यय। उपसर्ग का परिचय क्या है? उपसर्ग मीन्स क्या होता है? उप यानी समीप, प्रसर्ग मीन्स होता है दृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग के कई नाम हैं: आदि, प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक और प्रत्यय रचनात्मक प्रत्यय। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उपसर्ग को किस नाम से जानते हैं, तो आदि प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं और प्रत्युत मूलक के रूप में भी जानते हैं। और उपसर्ग की परिभाषा क्या है देख लेते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आते हैं और उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पराक्रम में देखिए आपका पराक्रम में परा शब्द आया हुआ है, क्रम है, क्रम में परा जुड़ गया तो आपका पराक्रम हो गया। पराजय, जय देखिए आपका एक शब्द है और उसमें परा जुड़ गया तो पराजय हो गया। भव में परा जुड़ गया तो पराभव हो गया। धीन, पराधीन हो गया। भूत, पराभूत। तो ये आपका यानी आपका प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आरंभ में जुड़ता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, इनको देख लीजिए। अति, अत्यंत में आपका कौन सा प्रत्यय है? अति लगा हुआ है। और चिरायु में कौन सा है? चिर है। सुयोग में सु प्रत्यय है। अपकीर्त में अप्रत्यय है। और प्रख्यात में प्र जो है प्रत्यय। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। विज्ञान में वी प्रत्यय है। विदेश में वी है। उत्थान में उत है। उपकार में उप है। और निर्वाह में निर प्रत्यय है। इसके अलावा और देख लीजिए, प्रत्युत्पन्न मत में प्रति आपका है और अस्पष्ट में आपका आ है। आगमन में आपका आ है और निबंध में आपका नी है। और प्रतिकूल में आपका प्रति है और अतिचार में आपका अति है और अव्यवस्था में आ है और परिजन में आपका परि है। प्यारे दोस्तों अब देखिए उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, आप देख लीजिए। उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग को कितने होते हैं? ये 22 होते हैं और हिंदी के 19 होते हैं। अति मीन्स बाहुल्य होता है, ये आपका उपसर्ग है। एक अति उपसर्ग बाहुल्य और अधि का समीप होता है, ऊपर और श्रेष्ठ होता है। अनु उपसर्ग पीछे, साथ, समान होता है। अप होता है दूर, हीनता और विरुद्ध होता है। अभि और समीप होता है। अव होता है दूर और नीचे। आ होता है तक, कम और इधर, ये भी आपका जो है उपसर्ग है। उत क्या होता है? उत और उद, ऊपर और उन्नत। और उप क्या होता है? निकट, सहायक, छोटा। और दूर बुरा और कठिन। दुस बुरा और कठिन है दोस्तों। और नि उपसर्ग क्या होता है? इसको नीचे या भीतर बोलते हैं। और निह या निस उपसर्ग बिना, बाहर और निषेध बोलते हैं। निर को बिना, बाहर, निषेध बोलते हैं। पराग पीछे और उल्टा बोलते हैं। परि चारों ओर बोलते हैं उपसर्ग दोस्तों। अगला है आपका प्रा मीन्स अधिक, आगे होता है। और प्रत को हम क्या बोलते हैं? प्रत को और, उल्टा, विरोध और प्रत्येक। इसका प्रति का मतलब क्या होता है या प्रति का अर्थ क्या होता है ये आ सकता है, इसलिए आप इसको देख लेना। वी को हम वी प्रत्यय जो होता है इसमें वी को बिना, अलग और विशेषता बोलते हैं। और सम को पूर्ण, अच्छी तरह और संयोग बोलते हैं। और 21 जो आपका प्रत्यय है अन, नहीं यानी बुरा बोलते हैं। और सु को अच्छा और सुंदर, सहज बोलते हैं। ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हुए। इसी प्रकार से आपके हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं पहले दोस्तों देख लीजिए। हिंदी की आपके उपसर्ग बताए गए हैं। उपसर्ग देखिए, हिंदी की आपके उपसर्ग 10 बताए गए हैं इसमें।
आ और अन रोकना मना करना, उन एक और कम, दू क्या हीन और बुरा, देख लीजिए दू क्या हीन और बुरा, बिन क्या निषेध और कु क्या बुरा हीन और अध क्या आधे और अपूर्ण, औ क्या आपका मना करना, नि क्या अभाव निषेध विषेध और निषेध और भर क्या ठीक और पूरा और सु क्या श्रेष्ठ या साथ। ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं और संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं दोस्तों? 22। चलिए आगे देखते हैं। विशेष हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और सा क्रमशः 9वें और 10वें कु योम के विकार को अलग मानकर कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाएगा। अब देखिए उर्दू के उपसर्ग कितने हैं? उर्दू के उपसर्ग आपके 19 हैं। आपके संस्कृत के जो माने गए हैं 22 माने गए, हिंदी के 10 माने गए हैं और उर्दू के दोस्तों 19 माने गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं? अल निश्चय, एन ठीक या पूरा, कम थोड़ा हीन, खुश अच्छा शुभ, गैर भिन्न विरुद्ध, दर मैं, ना क्या अभाव, फिल क्या में, फी और प्रति। अगला बा अनुसार दोस्तों और बद क्या बुरा अशुभ, बर क्या ऊपर पर और बा क्या साथ अनुसार और बिल क्या साथ से में और बिला क्या अरबी और बिना, बे क्या बिना और ला क्या बिना निषेध अभाव और सर क्या मुख्य और श्रेष्ठ, हम क्या संस्कृत सम के साथ साथ या समान। और अगला आपका लास्ट वाला है हर यानी प्रत्येक, यानी उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये संख्या लमसम कितनी होती है? 19 होती हैं। तो ये कुछ आपके उपसर्ग के बारे में है। उपसर्ग से एक न एक क्वेश्चन बन जाता है प्यारे दोस्तों। जितने भी मैंने आपको उपसर्ग बताया है ये सारे क्वेश्चनों को 1-2 बार देख लेंगे, तो अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो तुरंत आप लोग उसको हल कर लेंगे। चलिए अगला है आपका, अब देखिए अर्थ के अनुसार विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर ये विशेषण से क्वेश्चन बन जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य या अर्थानुसार वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? अगला आपका है विधानात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों। चलिए अगला है आपका इच्छार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। और अगला आपका क्या है दोस्तों? अगला आपका है विस्मय बोधक वाक्य। चलिए इसको देख लेते हैं। इससे दोस्तों एक न एक क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए आप लोग इसको विधानार्थक वाक्य कौन सा है दोस्तों? इस वाक्य में दोस्तों जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधानार्थमक वाक्य कहते हैं। जैसे किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए, तो दोस्तों ये क्या है आपका? विधान वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है तो वो क्या होता है? विधानार्थमक वाक्य। अगला क्या है आपका? निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध होता है, जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? निषेध। यानी नकारात्मक बात जहाँ पे आती है वहाँ पे क्या होता है आपका? निषेधार्थक वाक्य प्यारे दोस्तों होता है। अगला आपका आज्ञार्थक वाक्य क्या है? आज्ञार्थक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने की बोध हो उसे क्या बोलते हैं? उसे आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। जैसे शीघ्र जाओ वरना गाड़ी टूट जाएगी, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। क्या है? छूट जाएगी, टूट जाएगी नहीं प्यारे दोस्तों, छूट जाएगी प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें आज्ञा दी जा रही है तो इसमें क्या होगा? आज्ञार्थक वाक्य प्यारे दोस्तों हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, जैसे वह कौन है, उसका क्या नाम है, जिससे प्रश्न किया जाए तो वो क्या होगा आपका? प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला इच्छार्थक वाक्य क्या है? इसमें किसी की इच्छा प्रकट की जा रही हो, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष का भाव का बोध हो, जैसे दीर्घायु हो, मेरी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो, या धनवान बनो, तो ये क्या है आपका? इच्छार्थमक वाक्य है। अगला है आपका संदेहार्थक वाक्य, यानी जिसमें किसी का संदेह प्रकट किया जाए, जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, यानी संदेह हो रहा है कि शायद वो हमको भूल गई हो, जिसमें संदेह हो कोई हो, तो ये क्या होगा आपका? संदेहार्थक वाक्य होगा। अगला संकेतार्थक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, ये क्या है आपका? संकेतार्थक वाक्य दोस्तों हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मयादि के भाव प्रकट हो, जैसे आह
कैसा सुहावना मौसम है, यानी विस्मय हो, तो उसमें क्या होता है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। तो आपके अर्थ के आधार पर वाक्य कितने 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कह सकते हैं 8 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। चलिए अब देखते हैं वाक्य खंड कितने होते हैं आपका। एक तो उद्देश्य होता है, एक तो विधेयक होता है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाला शब्द को उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य करता जो कुछ कार्य करता है वह सब क्या होता है, विधेयक होता है। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह सब क्या होता है, विधेय होता है। और वाक्य भेद, देखिए वाक्य भेद 3 आपके सामान्य अर्थ में होते हैं, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो देखिए आपका साधारण वाक्य क्या है। साधारण वाक्य देखिए क्या है, यह आपका जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्यकर्ता और एक ही समापिका क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बच्चा दूध पीता है, गाय श्रेय गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। इसमें जो है क्या है, केवल एक ही उद्देश्य है, तो ये क्या होगा आपका साधारण वाक्य। यानी बच्चा दूध पीता है, इसमें आपका कर्म नहीं है, तो इसमें ये क्या है आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। बच्चा दूध पीता है, क्या है, बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया है, जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया हो तो उसे क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। अगला है, इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ जाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, यह भी एक साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य करता हो उसे क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। अगला क्या है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 अथवा 2 से अधिक, देखिए 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य एक समुच्चय जिस पर किंतु और या आदि से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संयोजक होता है, अगला आपका विभाजक होता है दोस्तों, संयोजक होता है, विभाजक होता है, विकल्प सूचक होता है और परिणाम बोधक दोस्तों होता है। यानी कहने का मतलब जिसमें ये शब्द लगे हों या सकते हैं या फिर 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बन जाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं ठंडी हवा चल रही थी इसलिए, देखिए बीच में इसलिए आ गया, इसलिए मैं जल्दी उठ सका, तो ये आपका इसलिए शब्द आया है बीच में, यानी 2 साधारण शब्दों को जोड़ रहा है। मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम न आए, 2 शब्दों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ ले रहा है। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। इन वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इसलिए पर किंतु इन समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए जो आपके जो संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये आपका पहला होता है संयोजक वाक्य। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य के संयोजन अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आपका संयोजक बोलते हैं। और विभाजक क्या है, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, तो जैसे कि वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता है, तो ये आपका विभाजक हो जाएगा। विकल्प सूचक, जब 2 बातों में से किसी एक की मंजूरी करना होता है, जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, यानी में विभाजन हो रहा है। अगला है आपका, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें विकल्प दिया जा रहा है। पहले दोस्तों ऊपर वाले में क्या विभाजन हो रहा है, विभाजक हो रहा है कि वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता है, तो इसमें विभाजक हो रहा है। और इसमें विकल्प दिया जा रहा है दूसरे वाले में। और चौथे वाले में परिणाम बोधक है, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है
तो ये क्या होता है, आपका परिणाम बोधक होता है। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा, तो ये आपका हो जाएगा परिणाम बोधक। इसी प्रकार से आपका है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह साइकिल मेरी है, ये मिश्रित वाक्य है इसमें। और मैं मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है दोस्तों। तो देखिए ये इसमें आप दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, मिश्र हो रहे हैं, यानी दो वाक्य आपस में जुड़कर एक बन रहे हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। देखिए प्रथम वाक्य में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उपवाक्य मुख्य उपवाक्य है, और कि वह साइकिल मेरी है आश्रित उपवाक्य है जो कि समुच्चय बोधक हैं, कि से जुड़े हुए हैं। द्वितीय वाक्य में वह फल खाता है मुख्य उपवाक्य है, और जो मेहनत करता है वह आश्रित उपवाक्य है, तृतीय वाक्य है। मैं मालूम होता है मुख्य उपवाक्य है दोस्तों, और कि आज वर्षा होती है आश्रित उपवाक्य है दोस्तों। तो ये दोस्तों मिश्रित वाक्य है। कहने का वाक्य जो है, वाक्य के भेद तीन होते हैं, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये आपका संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य इसको देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बन जाता है प्यारे दोस्तों। अगला देखिए आश्रित वाक्य कौन कौन से हैं। संज्ञा उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। संज्ञा उपवाक्य क्या है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। तब क्या कहते हैं, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे कि वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ, या संज्ञा उपवाक्य है। तो अगला है विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वो क्या होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी हुआ मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली, यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है वह क्या है, विशेषण है, उपवाक्य। अगला क्रिया विशेषण दोस्तों उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, यहाँ जब वह मेरे पास आया या क्रिया विशेषण उपवाक्य है प्यारे दोस्तों। क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है प्यारे दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका वाक्यों से संबंधित क्वेश्चनों को मैंने देखा, और जो है वाक्य के भेदों को देखा और उपसर्गों को देखा। अब इससे संबंधित दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट लमसम 60-70 क्वेश्चन करवाऊंगा अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखोगे। सिर्फ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको कान में लीड लगाकर इसको सुन लेना है, क्योंकि जब आप सुनते रहोगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, लिखने का समय नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, ये सारे आप जो है क्वेश्चंस या सारे आपकी थ्योरी पढ़ चुके होंगे, सिर्फ मैं आपको रिवीजन के रूप में फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।